जय हिंद साथियों, क्या आप भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो? तो आज आपके 28 अगस्त साथियों 2025 का थर्ड शिफ्ट का पेपर भी हो चुका है। थर्ड शिफ्ट में साथियों किस टाइप का आपके पेपर आया है 100% रियल साथियों क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन साथियों आपके पूछा गया था कि निम्न में से सबसे पश्चिमोत्तर राज्य कौन सा है भारत का। तो देखो साथियों, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में यदि हम देखेंगे तो सबसे पश्चिमोत्तर राज्य हो जाएगा। देखो मध्य प्रदेश भी हो सकता है, कर्नाटक और केरल तो साथियों दक्षिण में है। ये ऑप्शन एकदम सही है। बाकी साथियों तीन ऑप्शन एकदम सही है। महाराष्ट्र हो जाएगा, एक तो मध्य प्रदेश दे रखा था, केरल दे रखा था और कर्नाटक दे रखा था। हो सकता है आपके ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं दे रखा हो। तो देखो साथियों, पश्चिमी राज्य में साथियों एक तो आता है गुजरात, एक आता है साथियों आपके राजस्थान, पंजाब और एक आता है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर हम लोग महाराष्ट्र को लॉक कर सकते हैं। महाराष्ट्र एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन के हिसाब से मैं देखना पड़ेगा। उसके अलावा साथियों आपके क्वेश्चन पूछा गया था बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन गलत है, या फिर क्वेश्चन आया होगा बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन सही है, इस टाइप से। चौथा ऑप्शन ये भी दे रखा था इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन दे रखा था जन्म के बारे में कि उनका जन्म झारखंड में हुआ, पता नहीं कहाँ पर हुआ, बट रिलेटेड यानी कि बच्चे ने बताया कि जन्म के बारे में दे रखा था, जन्म कहाँ पर हुआ, इस टाइप से। और वे मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे, ये भी दे रखा था, जो कि 1899 में बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था। वो इनको धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ये तीसरा ऑप्शन बच्चे ने नहीं बताया, मैंने खुद ने ऐड किया है। हो सकता है तीसरा ऑप्शन कोई और हो। तो धरती आबा के नाम से इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर तो साथियों विकल्प हो जाएगा डी कि इनमें से कोई नहीं। तभी एकदम सही है। झारखंड में उनका जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, उनके प्रमुख नेता थे, धरती आबा के नाम से इनको जाना जाता है। तो विकल्प नंबर डी को हम लोग करेंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने पूछा गया था कि गुप्त काल में कौन सी सेना जो हो जाएगी वो सेना का भाग होते हुए भी विरल हो गई थी। तो पैदल यात्री हो जाएंगे, जैसे कि पैदल सैनिक हो जाएंगे, उसके बाद में घुड़सवार हो जाएंगे, या फिर रथ हो जाएंगे, या फिर साथियों आपके हाथी सेना हो जाएगी। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, रथ सेना जो हो जाएगी वो एकदम करेक्ट हो जाएगी। क्योंकि उस समय हुनों के और कुषाणों के जो आक्रमण हो रहे थे वो यानी कि बहुत ज्यादा होने लग गए थे, उस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था साथियों की जनजातीय क्षेत्रों का कौन सा आपके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन बताया और दूसरे बच्चे ने बताया केंद्र शासित प्रदेशों का, जो जैसे कि लद्दाख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, तो उनका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है। एक बच्चे ने बताया दोनों आए थे अलग अलग, तो उस हिसाब से दोनों रख लिए कि जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो तो उस क्षेत्र का जो प्रमुख होता है वही होता है, जैसे कि जिला कलेक्टर या फिर साथियों उसका प्रमुख सचिव होता है, वो होता है जनजातीय क्षेत्रों का। उसके अलावा साथियों यदि हम देखेंगे तो एक होता है केंद्र शासित प्रदेश में जो यानी कि प्रमुख अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी, वो होता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हम विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। सी अपना एकदम सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा साथियों यदि हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कंट्रोल प्लस जेड जो शॉर्टकट कुंजी है उसका उपयोग किसके लिए होता है। तो पेस्ट करने के लिए साथियों कंट्रोल प्लस वी होती है, अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड होती है, और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई होती है। ये दोनों ध्यान में रखना, आने वाली शिफ्ट में ये वाला पूछा जाएगा। और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस होती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी को हम लोग करेंगे। बी अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इनपुट आउटपुट का सही जोड़ा है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि कीबोर्ड हो जाएगा। देखो साथियों इनपुट देता है तो कीबोर्ड एकदम सही है। इनपुट यानी कि अंदर अक्षरों को लिखने का काम करता है। प्रिंटर होता है आउटपुट देता है, हाँ फोटोकॉपी निकालता है बाहर, हार्डवेयर का काम करता है, हार्डवेयर या फिर आप बोलोगे तो आउटपुट भी देता है। तो विकल्प नंबर ए को हम लोग करेंगे, ए हो जाएगा। माउस आउटपुट नहीं होता है, इनपुट होता है। बाकी मॉनिटर होता है साथियों इनपुट, स्कैनर आउटपुट होता है क्या, तो स्कैनर तो आउटपुट, देखो स्कैन करता है चीजों को तो इनपुट देगा ना। तो प्रिंटर हो जाएगा साथियों, इनपुट नहीं आउटपुट है। विकल्प नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में साथियों आपके पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार में किस स्थान पर आयोजित नहीं हुआ। देखो बिहार में अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं वो बिहार में आयोजित हुए 2025 के। तो रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखो बिहार में 5 स्थान 5 शहरों में आयोजित हुए थे। एक तो पटना में हुआ था, दूसरा हुआ था साथियों राजगीर में, और एक था आपके बेगूसराय। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे, बट ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, लगातार, तो ध्यान में रखना है बेगूसराय। और एक हो जाएगा साथियों गया जिले में भी हुआ था, और एक हो जाएगा भागलपुर में। ठीक है, तो ये 5 जिले हो जाएंगे, इनमें हुआ था। अब क्वेश्चन 5 जिलों में से हो सकता है 4 ऑप्शन यानी कि दे रखे हैं तो 3 जिले दे दिए हो, चौथा ऑप्शन कोई ना कोई अलग होगा, अलग जिला दे रखा होगा। तो पटना, राजगीर, बेगू, गया और भागलपुर में हो रखा है। बाकी यानी कि यहाँ पर दे रखा है गुवाहाटी में भी हो रखा है, देखो भोपाल में भी हो रखा है, पुणे में भी हो रखा है, बट ये बिहार के नहीं है, ये अलग है। पटना में भी हो रखा है, तो ये ऑप्शन अलग है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो आजादी के बाद में साथियों किस क्षेत्र में लगभग यानी कि विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। विकास में सर्वाधिक योगदान आजादी के बाद में किसने दिया, प्रारंभिक वर्षों में देखो या फिर अब तक देखो, कृषि एकदम सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए को हम लोग करेंगे, ए अपना सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पूछा था वर्नाकुलर जो प्रेक्स एक्ट है, यानी कि उस समय यानी कि क्रांतिकारी थे, जब अंग्रेज थे उस समय क्रांतिकारी भी बहुत उभर रहे थे।
तो अपने जो समाचार पत्र छपते थे उसमें साथियों यानी कि क्रांतिकारी लोग थे, वो क्रांतियां छापते थे अलग अलग तरीके से। तो उस क्रांतिकारियों को रोकने के लिए समाचार पत्र पर यानी कि रुकावट डालने के लिए एक प्रेस एक्ट लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वो साथियों आपके हो जाएगा लॉर्ड लिटन 1878 में। विकल्प नंबर बी को हम लोग लॉक करेंगे, बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों लगभग यानी कि बच्चों ने रिलेटेड क्वेश्चन भी बताया, जैसे ग्राम पंचायत के बारे में प्रॉपर क्वेश्चन याद नहीं है बट यानी कि छपा था एक ग्राम पंचायत के बारे में क्या था। आप यदि पेपर देख रहा है और आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके अलावा साथियों आपके मात्रक के बारे में एक क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था बट बच्चे को याद नहीं आया, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि आपको बताऊं, क्या पता आपके कमेंट बॉक्स में पता चल जाए, हेल्प हो जाए, ठीक है। उसके अलावा एक मिस वर्ल्ड वाला कोई ना कोई क्वेश्चन था 2025 का, भारत के कोई एक्ट्रेस दे रखे थे, तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना चाहो तो बता सकते हो। वरना ये वीडियो आपको कैसा लगा साथियों अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करना। और इस टाइप का पेपर आ रहा है और आपका जो एग्जाम डेट है वो कब है साथियों, और सेंटर आपका कहाँ पर आया है वो आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, ओके।